आशना जब मेरा दिल उसकी मोहब्बत से हुआ, एक पछतावा हुआ और बड़ी शिद्दत से हुआ। जब बिछड़ना था तो क्यों उससे शनासाई की, वो मेरे साथ है और बात है रुसवाई की, बात है रुसवाई की। आपा, ये अम्मा अब्बा हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? जब से होश संभाला है मैंने आज तक कभी इन्हें आपस में हंसते बोलते नहीं देखा। जब भी कोई बात करने बैठते हैं इनकी हर बात झगड़े पर ही खत्म होती है। शायद इसीलिए कि दोनों के पास तालीम का शऊर नहीं है। एक आग है तो दूसरा शोला। अपनी गलती तो मानते नहीं है, बस एक दूसरे पर इल्जाम देते रहते हैं। तो क्या तुम भी अरसल भाई से दिन रात यूं ही लड़ा करोगी? पागल हो? मैं क्यों झगड़ा करने लगी उनसे? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। वो मुझसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तो क्या अब्बा अम्मी से प्यार नहीं करते? मुझे नहीं पता। और तुम इन ऊट पटांग सवालों को छोड़ो, जरा अपनी शक्ल पे ध्यान दे दो। लड़कियां अपनी कितनी केयर करती है और तुम ओके। आपा, तुम्हारी हर बात की टान मेरी शक्ल सूरत पर आकर ही क्यों टूटती है? आखिर क्यों हर वक्त तुम मुझे एहसास दिलाती रहती हो कि मैं तुमसे कमतर हूं? इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं अम्मा की तरह बदसूरत हूं? तुम्हारा दिमाग खराब है। माए कभी बदसूरत नहीं होती। अब्बा तो अम्मा को यही ताना देते हैं ना। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को। कल तुम मेरे साथ पार्लर जाना, वहां पर ट्रीटमेंट करवा लेना। कुछ दिनों में खाला लोगों को रिश्ते के लिए लेकर आने वाली है। पार्लर जाने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो हमेशा से होता आया है। लड़के की माँ बहनें आएंगी, उसकी शक्ल देखेंगी, फिर वापस कभी नहीं आएंगी। सबा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। तुम अल्लाह से नसीब की दुआ किया करो, सिर्फ बात नसीब खुलने की है। और मेरा नसीब तब खुलेगा मेरे बाल सफेद हो चुके होंगे। खुदा ना करे। तुम नाउम्मीदी की बातें क्यों करती हो? देखो, तुम्हारे मामले में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह देखना, तुम्हारा एक अच्छा सा रिश्ता आएगा और अच्छे घर में शादी हो जाएगी और मैं खूब नाचूंगी। छोड़ो आपी, मुझे यूं बहलाओ नहीं। तुम्हारे इन बहलाओं से मुझे ख्वाब देखने की आदत हो जाएगी और जब भी ख्वाब टूटेंगे ना तो तकलीफ सिर्फ मुझे ही होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? यूं मुंह लटका कर क्यों बैठे? तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? होना क्या था? इंटरव्यू तो हम गरीबों की बेबसी का मजाक उड़ाने के लिए एक फॉर्मेलिटी होती। नौकरी तो उन्होंने एक सिफारिशी को ही देनी होती। कोई बात नहीं, ये नौकरी नहीं मिली तो कोई और मिल जाएगी। तुम अपनी कोशिश जारी रखो। इस तरह हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से कुछ नहीं होता। कोशिश ही तो कर रहा हूँ अम्मा।
मगर यहां सिफारिश और रिश्वत के बगैर कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। अम्मा, आप मामू से क्यों नहीं बात कर लेती? उनके तो बहुत कॉन्टैक्ट्स होंगे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे मामू के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, वरना अब कुछ मांगूंगी। मैं कब उधार मांगने के लिए कह रहा हूं, सिर्फ नौकरी की बात करने के लिए कह रहा हूं। आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। वो हमारे नहीं हैं, और जिन लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता वो किसी के सहारे भी चल नहीं सकते। आपको अपने बच्चे के मुस्तकबिल से ज्यादा अपनी अना और खुददारी अजीज है। आप मामू से मदद इसलिए नहीं लेना चाहती कि उनके सामने आप अपनी नाक नीचे नहीं करना चाहती? क्या क्या नहीं करते माँ बाप अपने बच्चों के लिए, और एक आप हैं। आखिर तुम्हारी इस तालीम का क्या फायदा कि एक मामूली सी नौकरी के लिए भी सिफारिश चाहिए? अपना पेट काट कर तुम लोगों को तालीम दिलवाइए, समझे तुम? और ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? आपसे बात करना बिल्कुल फजूल है। इस घर में कोई मेरी बात नहीं समझ सकता। आमिर जाके सबा को बस स्टॉप से लेकर आओ। सबा, अब तुम कोई स्कूल जाती बच्ची थोड़ी हो जो तुम्हें घर से कोई लेने आएगा। यहीं तो रहती हो। सॉरी यार, तुम्हें मेरी वजह से वेट करना पड़ता है। दरअसल यही बात समझा समझा कर थक गई हूँ मैं अपने घर वालों को, मगर शाम में अम्मा अकेले आने से मना करती हैं। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने आमिर भाई से मुलाकात भी हो जाएगी। सॉरी यार, पर तुम माइंड मत करना। तुम अपने बहन भाइयों से बिल्कुल अलग हो। लगता ही नहीं कि तुम उनकी सगी बहन हो। आमिर भाई और हया आप इतने खूबसूरत हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। हाँ सबा, चलें? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे जायदा बहन, आज सुबह सुबह ही तुम्हारे घर से बड़े चीखने चलाने की आवाजें आ रही थी। हरिया तो है ना? जफर भाई से फिर झगड़ा तो नहीं हो गया तुम्हारा? अरे तुम क्या हर वक्त दीवारों से कान लगाए दूसरों की जासूसी करती रहती हो? अरे कोई और काम काज नहीं है तुम्हें? बीजे मालो कहीं की। अरे मुझे कोई जासूसी करने का शौक नहीं है, और तुम्हारी दीवार से कान लगाने का भी कोई शौक नहीं है। अब तुम इतनी जोर से चीखो चलाओगी तो मोहल्ले वाले तो सुनेंगे ना। और तुम जो अपने शौहर से लड़ती रहती हो, मुंह नहीं खुलवा मेरा, समझी तुम? सब जानती हूँ मैं। माफ करो मुझे, तौबा है मेरे बाप की, आइंदा जो तुमसे बात करूं, चीखो या चलाओ मेरी बला से। अपनी तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं। बढ़िया ही इज्जतदानी कहीं की। अरे अब अपने घर में कोई अपनी मर्जी से बोल भी नहीं सकता। अजीब हाल इस मोहल्ले का। बात है रुसवाई की, बात है रुसवाई की। सॉरी यार, पर तुम माइंड मत करना। तुम अपने बहन भाइयों से बिल्कुल अलग हो। लगता ही नहीं कि तुम उनकी सगी बहन हो। आमिर भाई और हया आप इतने खूबसूरत हैं। क्या हुआ है आज? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? क्या होना है मेरे मुंह को? तो हमेशा से बदसूरत है और हमेशा रहेगा।
अरे मैं तो सिर्फ इसीलिए कह रही थी कि तुम धूप से आई हो, अपना थोड़ा सा ख्याल किया करो। मैं कुछ भी कर लूं आपी, मेरे ये चेहरे की स्याही कभी कम नहीं होगी। और आप हर वक्त मुझे क्यों एहसास दिलाती रहती है कि मैं आपकी तरह खूबसूरत नहीं हूं? घर पर आप और कॉलेज में वो फौजिया। आप, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि आपका क्या मतलब है। खुदा की वास्ते सबा अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलो। तुमने अपनी एहसास कमतरी को अपने आप पे हावी कर दिया है। और इस एहसास कमतरी में मुझे आप लोगों के रवैयों ने मुब्तला किया है। बचपन से ही आप लोग मुझे एहसास दिलाते आए हैं कि मैं आप जैसी नहीं हूं, कमतर हूं मैं आप लोगों से। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, पर मेरी एक बात तुम हमेशा याद रखना, चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा किरदार और सीरत की खूबियां इंसान को पुरकशिश बनाती है। तुम्हारी बात बात पे गुस्सा होना, लोगों को कसूरवार ठहराना तुम्हें तुम्हारे किरदार को बदसूरत बनाता है, हालांकि तुम बदसूरत नहीं हो। बस अपने अखलाक को खूबसूरत बना लो, लोगों के लिए तुम पसंदीदा आप बन जाओगी। ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपी, मगर आपने बार बार रिजेक्ट होने की अजियत बर्दाश्त नहीं की है। आपने लोगों का तौहीन और हकारत वाला रवैया नहीं सहा है। मैंने सहा है, मैंने अकेले सहा है, शायद इसलिए अब मेरी जुबान तल्ख हो गई है। अपने आप को इतना बदल और मायूस ना बनाओ, वरना जीना दुश्वार हो जाएगा। हाथ धो लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। हमेशा याद रखना, चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा किरदार और सीरत की खूबियां इंसान को पुरकशिश बनाती है। तुम्हारी बात बात पे गुस्सा होना, लोगों को कसूरवार ठहराना तुम्हें तुम्हारे किरदार को बदसूरत बनाता है, हालांकि तुम बदसूरत नहीं हो। बस अपने अखलाक को खूबसूरत बना लो, लोगों के लिए तुम पसंदीदा आप बन जाओगे। जायदा, इसका बटन टूटा हुआ है, मुझे देर हो रही है काम पे, पहले से देखती क्यों नहीं? नहीं, इस तरह देखने से क्या है, इसको बटन लग जाएगा। तो पहले ये कमीज उधर नहीं रख सकती थी? जब आंखों की जगह बटन लग गए हो ना, तो सामने रखी हुई चीज नजर कहाँ आती है? अच्छा ठीक है, ये मुंह क्यों फूल के कुप्पा बना हुआ है? कल की लड़ाई नहीं भूली अभी तक? जाने दिया कर, मैं वैसे ही गुस्से में ऐसा ऐसा बोल जाता हूँ। बराबर से शाकरा आई थी, इज्जत पर कीचड़ उछाल ले। अरे तमाशा बन के रह गए सारे मोहल्ले में। शाकरा से कहो, जब वो अपने शौहर के साथ तमाशा लगाती है ना, तो आवाज दूसरे मोहल्ले तक जाती है। हम तो सिर्फ अपने मोहल्ले में बदनाम है। अच्छा, वो थोड़े पैसे रख जाना, सभा को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। सितवत आपा के जानने वाले हैं। क्यों उस बेचारी की रोज रोज तुम नुमाइश लगा देती हो? अब उसमें हिम्मत नहीं है ये सब कुछ सहने की। अरे ये देखने दिखाने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, तभी जाके इसकी शादी होगी।
मुझे अच्छा नहीं लगता। लड़के उसे देखने आते हैं और उसकी तौहीन करके चले जाते हैं। हमारे पास रखा ही क्या? कौन सी इतनी दौलत है जिसकी लालच में कोई लड़का सबा से आकर शादी कर लेगा, और ऊपर से सबा का चिड़चिड़ापन। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम लोग किस राजकुमार की आमद का इंतजार कर रहे हो। अच्छा ठीक है, अब मैं सुबह सुबह लड़ने के मूड में नहीं। ये लो पैसे, लो पकड़ो। अरे खुदा के वास्ते सबा, अब तो तैयार हो जाओ। अम्मी ने मेहमान भी बुलवा लिए हैं, सिद्दत खाला के जानने वाले हैं। अगर तुम नहीं जाओगी तो वो कितनी बेइज्जती फील करेंगे, और सिद्दत खाला को भी बुरा लगेगा। ये से कपड़े पहन के तैयार हो जाओ ना। आप ही, मैंने मना किया था ना कि अब मैं किसी के भी सामने तमाशा बनने के लिए नहीं जाऊंगी। फिर क्यों बुलवाया अम्मी ने इन लोगों को? अरे अम्मी ने नहीं बुलवाया, सिद्दत खाला खुद लेकर आई है। तुम नहीं जाओगी तो सिद्दत खाला को भी बेइज्जती फील होगी। मेरी होने वाली सास है, कम से कम इतना तो लिहाज कर लो। मैं सबका ख्याल करूं, मेरा ख्याल किसी को नहीं है। बार बार रिजेक्ट होने की जिस अजियत से गुजरती हूं मैं, उस बेइज्जती को फील किया है कभी तुमने? क्या तमाशा लगा रखा है? अंदर मेहमान बैठे हैं और ये तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? बार बार वो लोग बुला रहे हैं। मुझे किसी के सामने भेड़ बकरी की तरह कुर्बानी के लिए पेश नहीं होना है। मना कर दे उन्हें। ऐसे बोलो, तुम होश में तो हो? मेहमानों के सामने खुदसरी दिखाकर मेरी इज्जत खाक में मिलाना चाहती हो? अरे सिद्दत आपा क्या कहेंगी? कैसी मुंहजोर बेटी है, कैसे ब्याह कर ले जाएंगे हया को? अरे क्यों मेरे सर पर खाक डालना चाहती हो? बोझ हूं ना मैं आप पे भारी पत्थर की तरह? और बेटियां तो वैसे भी बोझ ही होती हैं। हया, इसे जल्दी भेजो। देखो सबा, अब हम सबकी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। सब लड़कियों को इस आजमाइश से गुजरना पड़ता है। अब आपकी इज्जत के लिए और उनकी खुशियों के लिए। प्यारी बहन हो ना, कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। ये लो। आप लोग समोसे लेना, भी गरम गरम है, सबा ने अपने हाथों से बनाए हैं। जी, हमारी सबा के हाथ में बहुत जायका है। आंटी, जिनकी इतनी तारीफें की जा रही हैं, उनको बुलवाएं तो सही। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जायदा बुलाओ सबा को। कहाँ है? अम्मी, सिद्दत आंटी ने सरासर हमारे साथ धोखा किया है। इसकी रंगत तो देखें। असद भाई तो कितने गोरे हैं। हमारी ना सबा बहुत सलीखेमंद है, बस सादा रहती है। सजने संवरने का ज्यादा शौक नहीं है इसे। अम्मी, उठे यहाँ से। सुन ले तो अच्छा है ना, सुन ले। पहले ही हमारा बहुत वक्त आया हो गया। आप ठंडा ले लेती। असल में शर्मीली है, शर्मा गई। आप ठंडा लीजिए ना। शुक्रिया आंटी, बहुत वक्त पहले ही ज़ाया हो चुका, हमें देर हो गई। चलिए ना। अरे बहन, आप बैठती, खाना खाकर जाती। नहीं बहन, हमें वाकई बहुत देर हो गई है, अब हमें इजाजत दीजिए। रुसवाई की बात है, रुसवाई की। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हुआ क्या? वो चले गए?
उन लोगों ने कहा क्या? बताओ तो सही। वही हुआ है जो हमेशा से होता है। अगर तुम लोगों को ना हर बार नए अंदाज में मेरा तमाशा देखने का शौक हो गया, अब मैं नहीं जाऊंगी किसी के भी सामने बाजार में रखी हुई गुड़िया की तरह तमाशा बनने। कह दे रहे अम्मी से अब कोई रिश्ता मंगवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा चुप हो जाओ। जी अच्छा, चलिए अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ आपा? क्या कह रहे हैं बोलो? कहना क्या था, मना कर दिया उन्होंने। कह रही थी कि मेरा बेटा बहुत गोरा और खुश शक्ल है, हमें भी गोरी और खूबसूरत लड़की चाहिए। मैं उसी वक्त समझ गई थी। आपने देखा नहीं था उनकी बेटी उस वक्त कैसे मुंह बना रही थी सबा को देख के? क्या करूं जाहिदा, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, सबा की तारीफ भी बहुत की थी, लेकिन आजकल के लड़के की माँ बहनों के दिमाग इतने ऊंचे हैं। देखा था उनकी बेटी को कितनी काली थी, होगा बेटा उनका गोरा। लड़की नहीं, इन लोगों को तो आसमान से उतरी हुई हूर परियां चाहिए। बस आपा, ये सबा के नसीब ही बंद है, पता नहीं कब खुलेंगे। ऐसे नहीं कहते जाहिदा, तुम अगर इस तरह माँ होके मायूसी की बातें करोगी तो सबा का क्या होगा? वो पहले ही बहुत हसास होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा, कैसी हो? अच्छा जाहिदा मैं चलती हूँ फिर। देखो तुम मायूस नहीं हो, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, देर सवेर तो अच्छे के लिए होती है। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ पापा, बस आप कोशिश करें कोई और अच्छा रिश्ता आ जाए। जरूर देखूंगी, सबा मेरी बेटियों की तरह है, यकीन करो अगर मेरे एक और लड़का होता तो मैं सबा को कभी गैरों के घर ना जाने देती। खुदा हाफिज, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हया खाला को छोड़ के। ये क्या तरीका है? ऐसा सलूक करते हैं आए हुए मेहमानों के सामने? ये सीखती हो तुम जाकर कॉलेज पढ़ाई के नाम पर? अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं इसे समझा दूंगी। तुम चुप रहो। और तुम? अम्मा मैंने उन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं किया है। जो लोग दूसरों की तस्लील करते हैं उन लोगों के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। और मैं कोई बाजार में रखा हुआ सामान नहीं हूँ जो वो माँ बेटी वहीं बैठकर मेरे नुक्स निकाल रही थी। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? वो आपस में मशवरा कर रही होगी। और तुम दुनिया की निराली लड़की नहीं हो, हर लड़की के साथ यही होता है, इसी तरह वो रिश्ते वालों के सामने पेश की जाती हैं। मगर मैं आइंदा ऐसी किसी अदालत में पेश नहीं होंगी, सुन लें आप। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने जिल्लत, अब और नहीं। मैं एक जीती जागती लड़की हूँ, लोगों के तौहीन आमेज जुमले मुझे तकलीफ देते हैं। तो इसका मतलब है तुम मेहमानों की बेइज्जती करोगी? बेइज्जती? आपको पता है क्या होती है बेइज्जती और तजलील होने का एहसास? लोगों की घूरती हुई निगाहें मेरी रूह तक को झुलसा देती हैं। आपने कभी दुख सहा है? पता नहीं और कितनी बार मुझे बार बार रद्द होने का ये अजाब झेलना होगा। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। आप लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। आप देखिएगा सबा का एक अच्छा सा रिश्ता आएगा और उसकी शादी एक अच्छी से घर में हो जाएगी। सब लोगों को खूबसूरत लड़कियां नहीं चाहिए होती, किरदार की पाकीज़गी भी इंसान को पसंदीदा बनाती है। सब ठीक हो जाएगा। तुम
क्या पता, ये दिलासा मैं अपने आप को कितनी मुद्दत तक देती रही। अल्लाह पे भरोसा रखें, वो सब ठीक करने वाला है, वो हमारी परेशानी भी खत्म कर देगा। अम्मी, सितवत आंटी ने सरासर हमारे साथ धोखा किया है। इसकी रंगत तो देखें, असद भाई तो कितने गोरे हैं। सबा, तू किन सोचों में गुम हो? अब्बा कब से चाय मांग रहे हो और तुमने अभी तक दूध भी नहीं उबाला। देखो सबा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। अगर तुम इसे ज़हन पर सवार रखोगी तो सिवाय फ्रस्ट्रेशन के इजाफे में और कुछ तुम्हें हासिल नहीं होगा। अच्छा, तुम जाके अब्बा को कहो कि मैं चाय ला रही हूँ। जाओ तुम। अरे कोई चाय मिलेगी या बगैर नाश्ते के ही काम पे जाना पड़ेगा? ये तो अभी मेरी नौकरी गई नहीं तो ये हाल है, नौकरी चलेगी तो यहाँ तो किसी ने खाने पीने का भी नहीं पूछना। तुम्हारी तो आदत हो गई है सुबह सुबह चीखो पुकार करने की। ला रही है सबा चाय। वालेकुम अस्सलाम। साहबजादे सुबह सुबह कहाँ चले? आवारागर्दी सारा दिन करने से बेहतर है कि मोहल्ले में सलीम साहब की दुकान पे काम वाले लड़के की जरूरत है, वहां जाओ और बूढ़े बाप का हाथ बटाओ। कब तक एक आदमी की आमदनी पर गुजारा करते रहोगे? तुम्हें तो एहसास होगा नहीं। आवारागर्दी करने नहीं जा रहा हूँ अब्बा, नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। शुक्र है तुम्हें भी माँ बाप का कुछ एहसास हुआ, वरना हाड हरामी और मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाए तो आंखों की गैरत भी मर जाती है। तो का वास्ता है जफर अली, सुबह सुबह तुम तमाशे मत खड़ा किया करो। ना तो गलत कह रहा हूं मैं? तुम्हारे बेटे को लत पड़ गई है हाड हरामी की, वरना अब तक कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी तलाश कर चुका होता। ताने देने के बजाय आप मेरी मदद कर देते तो अभी तक कुछ हो भी जाता, मगर यहाँ तो लोगों को अपने बेटे की जिंदगी से ज्यादा अपनी अना अजीज है। चुप करो। क्या मतलब? कैसी मदद? तब से अम्मा से कह रहा हूँ, रिश्वत और सिफारिश के बगैर कुछ नहीं होता। मामू से बात कर लें, लेकिन ये क्या मतलब? एक बार की बात तो दिमाग में नहीं घुसती। ये जितने लोग नौकरियां करें क्या उन्हें सिफारिश से नौकरी मिली है? बस बहानेबाजी। चाय तो पीता जा। सुबह सुबह इतनी तवाज़ु हो गई है और गुंजाइश नहीं रही है। चाय बन रहे के पाए, जब तक मैं ना देख लूं ना इस घर में कुछ नहीं होता। बात है रुसवाई की, बात है रुसवाई की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे जफर भाई। खैरियत? कैसे आना हुआ? हाँ इब्रार, वो तुमसे एक जरूरी काम था। देखिए जफर भाई, उधार मत मांगिएगा। रिश्तेदारी में ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। उधार देके सिर्फ बुराई मिलती है। हाँ, अगर किसी मदद की जरूरत है तो आप जरूर बताएं। नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए। वो बात दरअसल ये इब्रार के
तुम्हें तो पता ही है आजकल बगैर सिफारिश की या रिश्वत की नौकरी नहीं मिलती, और हमारे पास न दौलत है और न ही ऊंचे लोगों से ताल्लुकात। तो अगर तुम आमिर की नौकरी के लिए कोई बंदोबस्त कर दो। तो फिर भाई नौकरी इतनी आसानी से तो नहीं मिलती, रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है। तुम्हारी बात ठीक है इब्रार, लेकिन अगर तुम आमिर की नौकरी के लिए कहीं सिफारिश कर दो तो। चलें ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं बात बन जाए। जफर भाई मुझे जरा जल्दी निकलना है कहीं। नहीं, मैं भी बस चलता हूँ। बड़ी मेहरबानी, तुमने वक्त दिया। तुम बड़े आदमी हो ना, हमारा वक्त भी कीमती होगा। इजाजत है? बिल्कुल। क्या जरूरत थी तुम्हें अबरार के घर जाने की और उसके सामने जाकर आमिर के लिए नौकरी की भीख मांगने की? अरे तुम्हें अपनी इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं? इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? लोग रिश्तेदारों से ही मदद मांगते हैं। इब्रार सगा मामू है आमिर का, अब वो कब तक बेकार फिरेगा आमिर? कल को किसी बुरी लत में पड़ गया तो तुम ही सर पकड़ के रोओगी। रोना तो मेरी मुकद्दर में लिखा है। तुमसे शादी के बाद एक दिन मुझे सुख का नहीं मिला। मुझसे ज्यादा बदनसीब औरत होगी कौन? तुम नाशुक्री औरत हो। सारी जिंदगी इज्जत से हलाल की कमाई से तुम्हें खिलाया है, एक दिन भूखा नहीं सोने दिया तुम्हें। और फिर मैंने रुपए पैसे के लिए तो हाथ नहीं फैलाया था तेरे भाई के सामने। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता कि इज्जत नफ्स और खुददारी चीज क्या होती है? अबरार के सामने भीख मांगकर तुमने मेरा सर और मेरी आंखें दोनों को झुका दिया। तुम एक जिद्दी अनापरस्त औरत हो। तुम्हें अपने बच्चों से ना हमदर्दी है ना मोहब्बत, तुम्हें सिर्फ अपनी जात की परवाह है। इज्जत नफ्स, खुददारी, गरीब की कोई इज्जत नहीं होती और उसकी खुददारी को कमतरी समझते हैं लोग। अरे इन मसाजों और वो क्या कहते हैं, हाँ फेशियल, खुद को दिन रात हलकान रखती हो जवान रहने के लिए। इतने जतन करने के बाद जवानी वापस नहीं आने वाली। मान लो राजदा बेगम तुम बूढ़ी हो गई हो। तुम कभी नहीं बदलोगे इब्रार अहमद, सच ही कहते हैं। दौलत जहनियत और मिजाज को कभी नहीं बदल सकती। भाई जो हूं जैसा भी हूं, तुमने और तुम्हारे घर वालों ने बड़े फख्र से मुझे शर्फ कबूलियत बख्शा। जी, वो मेरी और उनकी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, ये बताओ कि तुम्हारे बहनोई साहब किस लिए तशरीफ लाए थे? कोई उधार या कर्ज का मामला तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। होनी भी नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे तुम्हारे इन गरीब रिश्तेदारों से सख्त तरीन चिढ़ है। जफर भाई आमिर की नौकरी के लिए सिफारिश ढूंढने आए थे, बहुत परेशान है बेचारे। महंगाई भी तो देखो आसमान से बातें कर रही है, गरीब बेचारा क्या करेगा? उफ अबरार, खुदा के लिए अब तुम उनके गम में घुलने मत बैठ जाना।
ये हमारा हेडेक नहीं है। खैर, लीव दिस टॉपिक। इब्रार, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अलीना की शादी की शॉपिंग के लिए मुझे दुबई जाना है। हाँ ले लो, जितने चाहे पैसे ले लो, लेकिन पहले अपनी बेटी के लिए प्रिंस चार्मिंग तो ढूंढो। उसे तो कोई पसंद ही नहीं आता। आई नो, वो मेरी तरह की गलती नहीं दोहराएगी। ये तो वक्त बताएगा कि वो गलती थी या मजबूरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे बुलाया? जी जी जफर साहब, बैठिए। शुक्रिया। जफर साहब, फैक्ट्री के हालात आपके सामने हैं और मैंने आपकी पोजीशन देखते हुए पूरी कोशिश की कि आपकी नौकरी महफूज रहे, लेकिन एक्चुअली हम अपनी फैक्ट्री के तमाम ऑपरेशंस यहां से खत्म कर दें, तो इस तरह से आज आपका आखिरी दिन होगा। आप अकाउंट्स में जाकर अपना हिसाब कर लीजिए प्लीज। सर मैं क्या करूंगा? आप कुछ करें, कुछ सोचें। जफर साहब, 250 लोगों को ऑरेंज इन्हें नौकरी से अभी निकलना है। हम चाहते हुए भी बेबस हैं, क्या करें? बेबस तो मैं हो गया हूं सर। क्या बताऊंगा मैं जाहिदा को, कैसे सामना करूंगा मैं बच्चों को? एक्चुअली हम अपनी फैक्ट्री के तमाम ऑपरेशंस यहाँ से ख़त्म कर दें, तो इस तरह से आज आपका आखिरी दिन होगा। आप अकाउंट्स में जाकर अपना हिसाब कर लीजिए प्लीज। क्या बताऊंगा मैं जाहिदा को, कैसे सामना करूंगा मैं बच्चों को? तो क्या चाहती हो तुम? मार डालू अपने आप को, फांसी लगा दूं, मिट्टी का तेल छिड़क के अपने आप को आग लगा दूं, फिर तेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी? हाँ हाँ, ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। जाहिल और बदजात लोगों की तरह गाली गलौज पर उतर आते हो। बुटीक के ओनर ने मुझे नौकरी से निकाल दी। क्या? या अल्लाह, ये सारी आजमाइश मेरे मुकद्दर में क्यों लिखी? पहले तुम्हारे अब्बा की जॉब चली गई और अब तुम्हारी। तो फिर इस बार भी तुम शादी की तारीख नहीं दो? सारे हालात तो आपके सामने हैं। आप खुद ही बताएं। कमेटी भी लगाई है तो उसमें भी 2 माह ही खुलने हैं। अम्मी ने इनकार नहीं किया, तो बस कुछ वहाँ की मोहलत मांग रही। अगर तुम और तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है इस रिश्ते को जोड़े रखने का। खाला से कह देना हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म है। आशना जब मेरा दिल उसकी मोहब्बत से हुआ, एक पछतावा हुआ और बड़ी शिद्दत से हुआ। जब बिछड़ना था